दीदी के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। क्या आप प्लांट लवर हैं? क्या आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं? क्या आपकी बालकनी में छाया रहती है? क्या आपको प्लांट्स लगाने में चैलेंज आते हैं? नेचर ने बहुत सारे शेड लविंग प्लांट्स बनाए हैं। आइए देखते हैं नर्सरीज पर शेड लविंग प्लांट्स के क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम शहरों में रहने लग गए हैं और आजकल शहरों में जो है जगह की काफ़ी कमी रहती है, जिस वजह से हमने फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया है। तो ये एक कॉमन समस्या है जो देखी गई है कि फ्लैट्स की बालकनीज़ में जो है धूप कम रहती है या धूप किसी एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही आती है। तो जिस वजह से हम पौधे तो उगाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने इस शौक़ को जो है वो लिमिट कर लेते हैं कि भाई छाया के अंदर कौन से पौधे चलेंगे, फूल नहीं आएंगे या कुछ नहीं आएगा। ये हम मान सकते हैं कि फूल नहीं आते छाया के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे अलग अलग पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, जो कम धूप के अंदर, कम रोशनी के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, ऐसी बालकनी के अंदर जिसके अंदर धूप नहीं होती लेकिन इनडायरेक्ट लाइट होती है, रोशनी होती है, उनके अंदर ये प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इनमें से अधिकांश प्लांट्स जो हैं वो आपके पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाले प्लांट्स होते हैं। तो हम अपने आप को क्यों लिमिट करें प्लांट्स लगाने से? आइए हम अपने इस शौक़ को पूरा करते हैं छायादार पौधे लगाकर। जो प्लांट्स आप मेरे पीछे रखे हुए देख रहे हैं, इस प्लांट को सिंगोनियम कहते हैं। सिंगोनियम प्लांट के अंदर ऑलमोस्ट आपको 7-8 अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। कुछ इसमें बड़े पत्ते की वैरायटी होती है, कुछ इसमें छोटे पत्ते की वैरायटी होती है। सिंगोनियम के अंदर काफ़ी कलर्स भी मिल जाते हैं। वाइट कलर होता है, पिंक कलर होता है, ग्रीन के कई शेड्स होते हैं। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही आपका हार्डी प्लांट है। इसको आप छाया में कहीं पर भी रख सकते हैं, कम लाइट के अंदर भी चल जाता है। सिंगोनियम जो है एक अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट भी है। इसकी वाटरिंग जो है, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पानी दीजिए। जब इसकी जड़ के नीचे से पानी निकलने लग जाए गमले में से, तब आप देने के लिए रुक जाइए। तो आप लगभग जो है 1 हफ्ते तक इस तरीके से चला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का तापमान है, कैसा आपका जो है कमरे के अंदर जो है ह्यूमिड है या नहीं है, और कौन सा मौसम चल रहा है। सिंगोनियम एक बहुत ही बढ़िया प्लांट है इंडोर्स को आपका प्लांट्स के साथ डेकोरेट करने के लिए। ये आपके रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर बहुत अच्छा कलर ऐड करता है। फर्न जो है एक हाई ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट है। फ़र्न जो है कम से कम लाइट के अंदर चलता है, और फ़र्न के साथ एक छोटा सा चैलेंज जो है यूजुअली लोग फेस करते हैं कि भाई हम फ़र्न का एक पौधा लेके आए नर्सरी से और हमने उसको घर पे रखा और वो या तो सूख गया या उसकी डंडियाँ गलने लग गई। तो उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने अकेला फ़र्न का पौधा लगा दिया, वहाँ पर काफ़ी ड्राई एयर है, या आपने उसको बहुत ज़्यादा पानी दे दिया फ़र्न को, क्योंकि यूजुअली नर्सरी के अंदर लोग बता देते हैं जी इसको पौधे को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो पानी की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमने इसको पौधे को मॉइस्ट रखना है या
डैम्प रखना है, ना कि इसको पूरे तरीके से गीला रखना है। तो यदि आप फर्न का अकेला पौधा भी लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दिन में 2-3-4 बार जो है उसके ऊपर पानी को आप स्प्रे करते रहें, जिससे उसमें आसपास जो है थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। फर्न को जो है हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया जा सकता है, फर्न को सीधी सीधी क्यारियों के अंदर भी लगाया जा सकता है गार्डन के उस एरिया में जहाँ पर आपकी छाया है। तो फर्न बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका ग्रो करती है। अब जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मनी प्लांट है। इस प्लांट की खूबी ये है कि इस प्लांट को हम कम से कम रोशनी में लगा सकते हैं और पूरी खुली धूप में भी लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस प्लांट की, और ये अपने आप को उसी तरीके से अडेप्ट कर लेता है। कई बार ये होता है कि हम मनी प्लांट जो है छाया में से लेकर आते हैं और उसको एकदम से धूप में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो है कई बार मनी प्लांट के पत्ते को जला देता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम छाया में लगे हुए मनी प्लांट को थोड़ी ज़्यादा रोशनी में मूव करें तो 1-2 दिन के पीरियड में ऐसे समय में मूव करें जब तेज़ धूप ना हो, बाद में उसको हम धूप में मूव करें। तो जो लोग बाथरूम में प्लांट्स लगाना चाहते हैं लेकिन बाथरूम के अंदर जो है लाइट बहुत कम होती है, तो मनी प्लांट एक उनका बड़ा अच्छा दोस्त बनता है। मनी प्लांट को अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मनी प्लांट को हैंग किया जा सकता है, मनी प्लांट को छोटे गमले में लगाया जा सकता है, मनी प्लांट की डंडी जो है उसको काटकर पानी की एक बोतल में डालकर लगाया जा सकता है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी और रचनात्मकता के ऊपर है कि आप मनी प्लांट के साथ कितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको लगा सकते हैं। एग्लोनीमा एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। एग्लोनीमा के अंदर 3-4 तरीके के रंग आते हैं। हरा रंग होता है एग्लोनीमा के अंदर, और लाल रंग होता है, पिंक कलर का भी एग्लोनीमा आता है, किसी को एग्लोनीमा लिपस्टिक बोलते हैं जो पिंक कलर का होता है। एग्लोनीमा में 3-4 तरीके की वैरायटी अवेलेबल है। एक कैलकाटा की वैरायटी होती है, एक पुणे की हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो ये सभी वैरायटीज़ जो हैं ज़्यादातर हार्डी वैरायटीज़ हैं, तो हम एग्लोनीमा के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरीके का एग्लोनीमा है। अगर आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो लगभग आपको 7-8 तरीके का एग्लोनीमा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है, और इसको काफ़ी ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप इसको जैसे रूम के अंदर लगाना चाहते हैं जहाँ पर कम लाइट है, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। 2-3 दिन रखें, उसके बाद इसको वापस ब्राइट लाइट के अंदर मूव कर दें। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको ब्राइट लाइट में मूव करें तो एकदम से धूप में ना रखने। धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जल जाएंगे। यही आप इसका साइकिल चलाते रहिए। 2 दिन 3 दिन के अंदर इसको अंदर रखिए, 2-3 दिन के अंदर इसको बाहर रखिए, तो ये आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करेगा। अब हम बात कर रहे हैं ड्रासीना प्लांट की। ड्रासीना प्लांट में कई वैरायटीज़ अवेलेबल होती है नर्सरी के अंदर। यूजुअली आप जाएंगे नर्सरीज़ के अंदर तो 7-8 वैरायटी तो किसी भी अच्छी नर्सरी के अंदर आपको मिल जाएगी, और जो बहुत अच्छी नर्सरीज़ होती हैं, बड़ी नर्सरीज़ होती हैं, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा वैरायटी आपको ड्रासीना की देखने को मिलती है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बहुत आपको ब्राइट कलर्स मिल जाते हैं। लाल रंग के ही कई वेरिएंट आपको इसमें मिल जाते हैं। हरे रंग के वेरिएंट सफ़ेद के साथ मिक्स होकर या पीले के साथ मिक्स होकर भी कई वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो वेरीगेटेड के अंदर भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। ड्रासीना जो है वो कम से कम लाइट भी बर्दाश्त कर लेता है और अच्छी खासी ब्राइट लाइट के अंदर भी चल जाता है। ड्रासीना के अंदर कई वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया, उसको अगर आप धूप में भी लगा दें तो भी वो आपका जो है बहुत अच्छी चलती है। आपका जो है बेडरूम हो गया, आपका लिविंग रूम है, बालकनी है, उसको ड्रासीना के अलग अलग वेरिएंट्स के साथ, छोटे साइजेस के साथ, बड़े साइजेस के साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट होता है ड्रासीना की वैरायटी का, जिसको हम लकी बैम्बू बोलते हैं। लकी बैम्बू की तो कई वैरायटीज़ जो हैं हमको मिल जाती हैं, जो हम अपना वर्क स्टेशन के ऊपर रखते हैं, जिसको बिल्कुल पूरे तरीके से आर्टिफिशियल लाइट के अंदर भी रखा जाता है तो भी वो चलती है। शेफलेरा प्लांट के अंदर जो हैं 3-4 तरीके के वेरिएंट आते हैं। वेरीगेटेड होता है जिसके अंदर हरा, पीला और लगभग सफ़ेद का कॉम्बिनेशन होता है, और एक
हरे रंग का भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर आता है। शेफलेरा जो है एक बहुत ही अच्छा प्लांट है उन लोगों के लिए जो प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं कर सकते। शेफलेरा को जो है यूएस में शेमलेस प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है, इसको कभी पानी दिया कभी नहीं दिया, कहीं पर भी रखे रहे और ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता रहता है। डिफिनबेकिया एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। डिफिनबेकिया को जो है हम कटिंग्स के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और डिफिनबेकिया जो है बहुत ही अच्छा शेड लविंग प्लांट है। डिफिनबेकिया को ब्राइट लाइट में भी लगाया जा सकता है और किसी ऐसी जगह पर भी लगाया जा सकता है जहाँ पर थोड़ी लाइट कम आ रही है, तो इसको जो है आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये प्लांट इतना ज़्यादा जो है वो आपका शेड टॉलरेंट भी है और शिफ्ट करने के ऊपर जो है प्लांट की लीव्स वगैरह भी ड्रॉप नहीं होती हैं। प्लांट जो है बहुत अच्छा चलता है आपका। अरेलिया प्लांट के अंदर लगभग 5-6 तरीके की अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आपके छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सीधा टॉल जाते हैं। अरेलिया प्लांट जो है, जो लोगों को ट्रे गार्डन करने का शौक़ है या टेरेरियम बनाने का शौक़ है, आप जानते ही होंगे ट्रे गार्डन और टेरेरियम जो है वो प्योर इंडोर हमारे जो है वो गार्डनिंग का एक शौक़ है, उसके लिए अरेलिया एक बहुत ही सूटेबल प्लांट है। क्योंकि अरेलिया जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे प्लांट के अंदर भी जो है एक पूरे तरीके से आपको ट्री की शेप देता है। शेड लविंग पौधों के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे पास है जिसे कहते हैं क्रोटन। क्रोटन के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी कलर्स मिलते हैं, बहुत ऑप्शंस हमारे पास हैं साइज़ को लेकर, पत्तों के जो है फॉलिएज जो होती है उसके कलर्स को लेकर, उनके साइज़ को लेकर, पूरे पौधे की हाइट को लेकर। कई वैरायटीज़ ऐसी हैं जो डुआर्फ वैरायटी होती हैं क्रोटन के अंदर, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जाती हैं। कई वैरायटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ऊंची जाती हैं। तो हम हर तरीके से अपने जो है ऐसे एरिया को जिसके अंदर शेड है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। छोटे पौधे जो है हम आगे रख सकते हैं, उससे बड़े साइज़ के उसके पीछे रख सकते हैं, और जो पौधे बहुत ऊंचे जाते हैं उनको भी पूरा पीछे की तरफ रख के बैकग्राउंड बना सकते हैं उसकी। तो क्रोटन के साथ काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। क्रोटन जो है उसको एक ऐसी मिट्टी के अंदर ही लगाया जाए जो मिट्टी काफ़ी लोम हो, जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालें उसमें से पानी निकल जाए। क्रोटन की जो थोड़ी सी अपकीप है वो ये है कि जब भी आप क्रोटन को जो है रीपॉट करते हैं तो क्रोटन हमेशा अपने पत्ते जो है वो गिरा देता है। तो हमको ये लगता है कि भाई क्रोटन के पत्ते गिर गए, हमारा क्रोटन जो है वो मर गया या हमारा क्रोटन ख़राब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़े दिन सब्र रखें, आपके क्रोटन के पत्ते फिर से निकल आएंगे और क्रोटन बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करने लग जाएगा। जब हम अपनी बालकनी को या कोई भी ऐसे छायादार एरिया जो होता है हमारे गार्डन का उसको हम फॉरेस्ट वाला लुक देना चाहते हैं, रेन फॉरेस्ट वाला लुक, तब फिलोडेंड्रन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। फिलोडेंड्रन एक ऐसा प्लांट है जो बेल की तरह चढ़ता है और कई बार जो है ये फैलता भी है इस तरीके से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपका बड़ा पेड़ है या कोई बड़ा पौधा रखा हुआ, उसके आसपास फिलोडेंड्रन्स की अलग अलग वैरायटी को, कुछ छोटे पौधों को, कुछ बड़े पौधों को इस तरीके से हम सजा सकते हैं कि वहाँ पर एक रेन फॉरेस्ट जैसा जो है आपका सेटअप सा बन जाता है, जिससे वो बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर काफ़ी डेंस जो है वो आपकी फॉलिएज हो जाती है। फिलोडेंड्रन पहले तो एक ही दो कॉमन हुआ करते थे, जैसे कि फिलोडेंड्रन ज़नाडू है, फिलोडेंड्रन सीलम है, लेकिन उसके साथ अब बहुत सारी वैरायटीज़ जैसे जैसे टिश्यू कल्चर के प्लांट्स आने लग गए हैं पुणे से, वैसे हमारे पास काफ़ी फिलोडेंड्रन की वैरायटीज़ अवेलेबल होने लग गई हैं, जिसके अंदर की आपके रेड कलर्स के भी काफ़ी वेरिएंट मिल जाएंगे आपको, और लाइट ग्रीन में, गोल्डन येलो कलर के अंदर, गोल्डन ग्रीन कलर के अंदर, ऐसे काफ़ी कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ये कई प्लांट जो हैं बड़े साइज़ के भी हैं, कई प्लांट जो हैं छोटे साइज़ के भी हैं। इसको एकदम ऐसा नमी वाली जगह ही पसंद है, तो गार्डन के अंदर कई बार जो भी हमारे नमी वाले क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर आपका जो धूप नहीं आती है, ये वहाँ के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। हिमाचल प्रदेश जीरो बजट फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो या बागवानी हो, इसके लिए देश में एक अलग पहचान बना चुका है। आपका 2000 रुपए किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में आ गया। 31 मई को जैसा ही प्रधानमंत्री ने बटन दबाया वैसे ही पैसा खाते में आ गया। माननीय मोदी जी आए हैं तो उन्होंने किसानों के बारे में सोचा।
आमदनी दोगुनी करनी है, आपकी हुई कि नहीं? 4 गुना हुई है। सभी किसान भाइयों को जो है डीडी किसान चैनल देखना चाहिए। वीर भूमि हिमाचल से सुनिए किसानों की आवाज। चौपाल चर्चा में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप वाला सेटअप है, जिसमें कि आप अगर 8 से 10 इंच के बीच के जो गमले हैं वो लगभग 15 से 20 के बीच में गमले लगाए जा सकते हैं। यदि गमलों का साइज़ छोटा होता है तो 40-45 के बीच में भी गमले इस पूरे सेटअप के अंदर आ जाते हैं। 5 फीट जो है इसकी लेंथ है और 3 फीट जो है इसकी गहराई है और लगभग 5 ही फीट इसकी ऊंचाई है। तो यदि आपके पास 15 स्क्वायर फीट के आसपास का स्पेस बालकनी के अंदर, दीवार के साथ या किसी कॉर्नर के अंदर आपके पास है तो आप इस तरीके का सेटअप तैयार कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 3-4 तरीके के कॉम्बिनेशंस जो हैं आपके शेड लविंग प्लांट्स के लगाए हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशंस इसके अंदर लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें जैसे टॉप रो है ये आपकी क्रोटन की रो है, उसके बाद नीचे वाली जो रो है इसमें 2 प्रकार का शेफलेरा लगा हुआ है, उसके नीचे वाली जो रो है उसके अंदर आपका एग्लोनीमा है और ड्रासीना की वैरायटी है। इस तरीके से हमने इसको सेटअप कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रैक के ऊपर भी लगा सकते हैं, रैक के अलावा भी आपके पास जो अगर जगह अवेलेबल है रैक के नीचे या रैक की साइड पर, उसके अंदर भी आप छोटे बड़े प्लांट्स मिक्स करके लगा सकते हैं। जैसा कि ये सेटअप आप देख रहे हैं ये एक स्टैंड के ऊपर हमने लोहे के स्टैंड पर लगाया है। इस तरीके के स्टैंड्स मार्केट के अंदर अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग साइजेस के अंदर अवेलेबल हैं। आपके पास जितनी जगह की अवेलेबिलिटी है आप उसके हिसाब से अपने जो हैं स्टैंड्स ले सकते हैं। जैसे ये 3x2 का आपके पास यानी कि 6 स्क्वायर फीट का आपके पास अगर स्पेस अवेलेबल है तो आप इस तरीके का जो स्टैंड है आप ये स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंड की खासियत ये है कि ये वाला स्टैंड जो है इस तरीके से घूमता भी है, तो यदि आपको जो है नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी देने के लिए पौधे को। अगर आपने किसी पौधे को पानी देना है तो इस तरीके से इसको घुमाकर ऊपर की तरफ करके भी आप उसको पानी दे सकते हैं, उस पौधे की जो है गुड़ाई निराई वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी वैरायटी के प्लांट्स लगाए हैं, जैसे कि ये जनाडू है, उसके बाद फर्न की 2 वैरायटीज़ हैं, फिर एग्लोनीमा लिपस्टिक है, उसके बाद ऑक्सीकोडियम है, इधर ही हमने मोरेंटा लगाया है और ये इतने तरीके के हमने इनके अंदर प्लांट्स लगा रखे हैं। और ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपके किसी भी कॉर्नर को शोभा देता है। ये एक और सेटअप है लोहे के स्टैंड के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है हमने फर्न्स को जो है टांगा हुआ है, हैंगिंग बास्केट बना रखी है फर्न्स की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फर्न्स की हैंगिंग बास्केट बनाएं, इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको बास्केट्स में हम लगा सकते हैं। जैसा कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट के अंदर ही आपके 5-6 अलग अलग वेरिएंट आते हैं। इसके अलावा फिलोडेंड्रन्स वगैरह की भी कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं, फिर सीडम्स वगैरह, काफ़ी ऐसे आपके प्लांट आते हैं जो शेड लविंग हैं और वो सब जो है हैंगिंग बास्केट के अंदर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके का एक सेटअप और भी बनाया जा सकता है। ये भी ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। इसके नीचे भी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, तो नीचे एक डेंस लुक दे दीजिए प्लांट्स लगाकर और उसके ऊपर इस तरीके से आपके हैंगिंग बास्केट्स आ जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। जैसा कि ये प्लांट्स अरेंजमेंट अब आप देख सकते हैं, ये भी शेड लविंग प्लांट्स के थ्रू ही हमने बना रखा है। इसमें अरीका पाम है, ड्रासीना है और सिंगोनियम की 2-3 तरीके की शेड्स हैं। ये जो सेटअप है आपका, इसमें क्या है कि जैसे अरीका पाम है जो आपका फेवरेट प्लांट होता है, शेड लविंग प्लांट होता है, ड्राइंग रूम वगैरह में सभी जगह पर चल जाता है। और इस प्लांट के अंदर कई वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे इसमें आज की डेट में ड्वार्फ वैरायटीज़ भी अवेलेबल है। यदि आप एक कॉर्नर का बड़ा एरिया कवर करना चाहते हैं जिसमें पीछे बड़ी बैकग्राउंड देना चाहते हैं 5-6 फीट की, तो आप अरीका पाम लगा सकते हैं। उसके आगे आप जो है इसमें कलरफुल छोटे प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने ड्रासीना ऐड किया है। उसके बाद आगे बिल्कुल ग्राउंड कवर है, जैसे कि सिंगोनियम हमने छोटा ऐड किया है। ये सेटअप आप पॉट्स के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास जो है कोई कॉर्नर गार्डन के अंदर ऐसा है जहाँ पर आपके पास शेड है, तो ये सेटअप उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। ये सेटअप बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करेगा। और अपने आप को केवल अरीका पाम, ड्रासीना या सिंगोनियम तक ही लिमिट मत करें। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको लेकर हम अच्छे अच्छे सेटअप्स बना सकते हैं।
अब हम शेड लविंग प्लांट्स की केयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनको कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये है कि थोड़ा सा हम ध्यान रखें और अपने दिन का कुछ 10-15 मिनट जो है अपने गार्डन की तरफ ध्यान दें, तो हमारे जो शेड लविंग प्लांट्स हैं बहुत अच्छा थ्राइव करते हैं। ज़्यादा इनके बारे में जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमें नहीं क्रिएट करनी होती है। जैसे कि पानी की बात होती है, जो भी हमारा गमला होता है उसकी जितनी भी पतली रूट्स होती हैं जो पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, वो गमले के सबसे निचले हिस्से के अंदर होती हैं। तो ऊपर से जब हम पानी डालते हैं तो हम पानी इतना डालें कि नीचे के ड्रेनेज होल में से पानी निकलने लग जाए। ड्रेनेज होल में से पानी तभी निकलेगा जब हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी सी फ्लफी है, थोड़ी सी लोम है कि उसके अंदर पानी जा रहा है और पानी नीचे से निकलता जा रहा है। कभी भी पानी देते समय ये मत सोचें कि हम 1 ढक्कन डालें, 2 ढक्कन डालें, आधा मग्गा डालें। ये पानी की क्वांटिटी कभी भी किसी गमले के लिए या किसी पौधे के लिए फिक्स नहीं होती। पानी देने का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि आप अच्छे से उसमें पानी डालने लग जाएं। जब पानी उसमें से नीचे से निकलने लग जाए तब आप पानी देना रोकें। तो इससे क्या होगा कि पूरे गमले के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह तक पानी पहुंच जाएगा और सारी जड़ों को पानी मिलेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आपके गमले के अंदर जो है नमी की कमी होने लग गई है, गमला थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है, तब आप दूसरी वाटरिंग करें। और जो भी आपकी दूसरी वाटरिंग होगी वो भी इसी तरीके से होगी। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो हमको जो है केमिकल न्यूट्रिएंट्स से थोड़ा सा जो है बचकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक में बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। मार्केट के अंदर आजकल काफ़ी एंजाइम्स उपलब्ध हैं। अच्छी नर्सरियों के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ऑर्गेनिक एंजाइम्स मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक आपको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और जो है यदि आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है, हर 15 से 20 दिन के अंदर गमले के साइज़ के हिसाब से देखकर उसके अंदर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दें। यदि आपके पास 4 या 5 इंच का गमला है तो उसके अंदर जो है 4-5 चुटकी आपने कंपोस्ट डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, उसको पानी दे दिया। और यदि आपके पास थोड़ा बड़ा गमला है 8-10 इंच का है तो उसमें आपने 1 मुट्ठी जो है उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दी और उसको अच्छा खुरपी से हिला दिया। कई बार क्या होता है कि कुछ पौधे जो हैं हम मिट्टी में नहीं लगाते हैं, अलग अलग मीडियम्स के अंदर लगाते हैं, खंगर वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें जो आपका NPK सॉल्ट है वो भी आपको नर्सरी पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के मिल जाते हैं। वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, तो उनको आप पानी के अंदर मिक्स करके जो है पौधे में डाल सकते हैं 15-15, 20-20 दिन के गैप के ऊपर। तो उससे आपके पौधे को रेगुलर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। और पौधे को जो है जब उसकी पत्तियां हैं उसको रोज़ गीले कपड़े से साफ़ करना, वाइप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है। और जो उसका काम होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उसको लाइट भी कम मिलती है, वही सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है।